बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ प्याज टमाटर वाली सिंपल चिकन कढ़ाई की आसान तरीन रेसिपी शेयर करूंगा। ये चिकन कढ़ाई खाकर आप होटलों वाली चिकन कढ़ाई को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो जल्दी से मज़ेदार तरीन चिकन कढ़ाई की रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्याज टमाटर वाली सिंपल चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं लोहे की कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब डालूंगा कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर प्याज डालूंगा, एक अदद नॉर्मल साइज़ की, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। प्याज डालने के बाद हमने प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। तो अभी प्याज को हम थोड़ा सा नरम करेंगे। प्याज को नरम करने के लिए यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगा, 1 से 2 खाने के चम्मच, और ऊपर से हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। पानी डालेंगे थोड़ा सा, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद अभी हम इसका जो ढक्कन है इस तरीके से हटा देंगे। तो माशाल्लाह से प्याज काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है हड्डी वाला। तो बोटी का साइज़ मैंने कढ़ाई कट किया है, तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और चिकन की जो थोड़ी बहुत स्मेल है वो अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से चिकन को हमने 5 से 7 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो ये देखें, चिकन का कलर बहुत ही अच्छे से चेंज हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूँगा। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगा हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मेरे पास है हल्दी पाउडर, ये डाल देंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसके अंदर, और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगा 1 खाने का चम्मच सिरका। आप चाहें तो लेमन का रस भी डाल सकते हैं। स्पाइसेस डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन को मसालों के साथ भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया मसालों के साथ। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगा टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद टमाटर लिए हैं। एक टमाटर के मैंने 4 पीस कर लिए हैं। आप चाहें तो टमाटर के 2 पीस भी कर सकते हैं या कि टमाटर साबुत भी डाल सकते हैं। तो टमाटर डाल देंगे इसके अंदर। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। टमाटर डालने के बाद हल्का सा मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं। तो फिर हम इसके जो छिलके हैं वो रिमूव कर देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद अभी हम इसका जो ढक्कन है वो रिमूव करेंगे, इसको हटा देंगे। माशाल्लाह से टमाटर बहुत ही अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो अभी हम इसके जो छिलके हैं ये देखिए इस तरीके से ये रिमूव कर लेंगे। तो इस तरीके से जितने भी टमाटर हैं उनके छिलके मैं रिमूव कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह से टमाटरों के छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं। तो बड़े वाले चम्मच के साथ इस तरीके से जितने भी टमाटर हैं उनको अच्छे से मैश कर लेंगे।
माशाल्लाह से टमाटरों के छिलके रिमूव करके तो बड़े वाले चम्मच के साथ मैंने जो टमाटर थे उनको अच्छे से मैश कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा साबुत सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 4 से 5 अदद। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद कुक कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे ताकि अभी इसके अंदर ये देखें थोड़ा सा पानी है जो कि टमाटरों ने छोड़ा है। तो अभी जो ये पानी है इसको करेंगे खुश्क। तो इसको मज़ीद कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से हमने इसको मज़ीद कुक कर लिया 4 से 5 मिनट के लिए। तो इसके अंदर टमाटर का जितना भी पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो जो हमने इसके अंदर ऑयल डाला था वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म प्याज और टमाटर वाली सिंपल चिकन कढ़ाई की हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूँगा। फ्लेम मैंने इसका बंद कर दिया है। तो अभी हम इसको गार्निश करेंगे ऊपर से। तो गार्निश के लिए ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे और साथ ही बारीक कट किया हुआ अदरक डालेंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे इस तरीके से और लंबाई में कट किया हुआ अदरक भी डाल देंगे इसके ऊपर। तो माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म प्याज और टमाटर की सिंपल सी चिकन कढ़ाई की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप इसको चाहें नान के साथ खाएं या कि चपाती के साथ खाएं, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लगती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।